कम्युनिकेशन का स्पेलिंग देखो सही है, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम लिखो। हम जानते हैं कि कहां तक पर आना है जहां तक बाउंस ना करे, जब हमको लगेगा कि हाँ ये सब बाउंस करने वाला छोड़ दें। कम्युनिकेशन सिस्टम चले क्या? लिखिए क्वेश्चन। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? संचार प्रणाली का मतलब ये तो जब हिंदी कह रहे थे इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश कह रहे थे हिंदी बोल रहा है। इसका मतलब देखो, कम्युनिकेशन मतलब हुआ कम्युनिक्यूट, बातचीत, वार्तालाप, संदेश, समझ रहे? मतलब देखिए, वैसी पद्धति या वैसी प्रणाली जिसमें हम संचार के साधनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिससे संचार तंत्र को, मैसेज को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित को अरे कितना खांसी हो रहा है रे। निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला है मुंह बंद रखिएगा और लिखिए ऊपर से। सर क्वेश्चन यही है, लिखिए डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी तो ये भी आएगा, अब इंस्टा वाला भी आएगा। और क्या क्या चलता है? फेसबुक, अच्छा, व्हाट्सएप, लिखो, इतना काफी इनमें से आ जाएगा एग्जाम में। कौन महापुरुष है पूछ रहे हैं, लिखना है। महापुरुष नहीं है, महात्मा है। हो गया क्या? आप नहीं मानोगे? पीछे बैठे तो पीछे घूम के तो बतिया रहा है, सीधा होकर बैठो।
देखिए देखे क्या? तो बताइए, 1 नंबर क्वेश्चन है। चलिए निशांत खड़ा हो जाइए, आप ही से क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे। खड़ो जाइए, बताइए इंटरनेट क्या है? तुम बताओ। मोबाइल ज़्यादा ले रहा था तो इन्होंने कहते रहता है। खड़ा करता, खड़ा होकर बताओ जल्दी खड़ो। इंटरनेट क्या है? तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, जो तुम सब यूज़ करते हो वही पूछेंगे हम। तैयार हो? बोलो क्या आंसर? खड़ा हो जाओ, बताओ इंटरनेट क्या है? नहीं मालूम। क्या कह रहा? कौन आदित्य है? खड़ा हो, खड़ा करो, खड़ा। बताइए इंटरनेट क्या है? आप दोनों दोस्त हैं कि? हम जाएंगे तो जजमानों के लेके जाएंगे। चलिए लड़कियों में बताओ इंटरनेट क्या है? अरे तू सब दिन रात निकाले। ठीक है, और कुछ? बढ़िया। एक बात बताओ, तू सब के लिए क्या काम कहें? तू सब सो के उठते हो नहीं, सोएलो रहते हो, तो इंटरनेट पे काम करते हो। मनुआ हमेशा मोबाइल ले रहता है। मनु खड़ा हो, इंटरनेट के बताओ, इंटरनेट के बारे में कुछ बोलो, अपने मन की बात बोलो इंटरनेट के बारे में, बोलिए। देखिए वो सही बोलेगा, सुनिए, बोलिए। क्या है? और कुछ जो? और कुछ? सही बोल रहे हैं आप। और कुछ याद नहीं है? बैठिए, आप लोग बैठ जाइए। आप हंस लीजिए मन में एक बेर, बाहर नहीं हंसना है, मन में हंस लीजिए, क्योंकि हंसी आपको खुद के लिए है। क्योंकि दिन भर दिन रात आप लगातार आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, उसके बाद इंटरनेट के बारे में नहीं जानते। कम से कम मनुआ यूज करता है तो कुछ तो बताया। सुनो, समझिए थोड़ा सा। खाना खाते हैं, खाना क्या ही पते नहीं है। नेट के नेटवर्क को इंटरनेट ये उद्दा कहीं का। देखिए इंटरनेट का अविनाश कुछ चाहिए क्या दोनों को? देखिए इसका फुल फॉर्म, इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जाल। अंतर्राष्ट्रीय, इसका पूर्ण नाम अंतर्राष्ट्रीय जाल होता है। किसका? इंटरनेट का। ठीक है, यह पूरे विश्व में अपनी पकड़ बनाए रखी है। ठीक है, और इंटरनेट जो है अभी के पीढ़ी के लिए एक वरदान है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग बैंकिंग में, बैंकिंग सुविधाओं में, रेलवे में, छोड़ो, विभिन्न कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे जुड़ते हैं, है ना। इंटरनेट अभी के समय में भाई बहन के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। मतलब तनखा देर के लिए बीवी को अलग छोड़ देंगे, लेकिन इंटरनेट को नहीं छोड़ेंगे। तनखा देर के लिए देखोगे कि मम्मी बेटा को भूल जाती है कि बेटा और बेटी करने हैं, लेकिन अपने मोबाइल पे लगल है। देखते हो कि नहीं? तो इंटरनेट जो है ना, ये समझो कि एक सही बात है, हम लोग के लिए एक वरदान के समान है, जिसका उपयोग हम लोग खूब आए दिन अपने लाइफ में करते हैं। हर एक चीज़ों के लिए हम लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं। चाहे हमको कुछ भी खोजना हुआ, कुछ भी चीज़ सर्च करना है या कुछ भी चाहिए, तो इंटरनेट को कहते हैं, इंटरनेट हमको दे देता है ना। ये वर्ल्ड वाइड है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है।
इंटरनेट यूजर्स की संख्या दिनों दिन काफ़ी अधिक, मतलब कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दिन दुगुना रात चौगुना, वो वाली हो रही है। इसमें धीरे धीरे संख्याएं यूजर्स की बढ़ते जा रही है और इंटरनेट के सुविधाओं को और स्पीड करने के लिए और आसान करने के लिए अभी 5G की सुविधाएं हैं अपने भारत में, है कि नहीं? ये सब बात लिख देंगे। तो अगर इतना लिख देंगे तो ठीक है, लिखिए। इसका पूर्ण नाम अंतर्राष्ट्रीय जाल, इंटरनेट में एक नंबर में लिखिएगा, इसका पूर्ण नाम अंतर्राष्ट्रीय जाल है। लिखिए, द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इक्वल्स टू, द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका पूर्ण नाम अंतर्राष्ट्रीय जाल है, अंतर्राष्ट्रीय जाल है। इसकी सहायता से विश्व में कहीं भी कभी भी किसी भी जानकारी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम लोग, फुल स्टॉप के बाद, इसका प्रयोग हम लोग बैंकिंग, रेलवे, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जगत में, आदि मतलब इत्यादि जगत में अधिकाधिक करते हैं, इत्यादि जगत में अधिकाधिक करते हैं, अधिकाधिक करते हैं मतलब अधिक मात्रा में करते हैं। इसे और भी सुविधाजनक बनाने के लिए आज हम 5G का और भी सुविधाजनक बनाने के लिए 5G का व्यवहार करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? 5G का उपयोग करते हैं। फुल स्टॉप। इसको उपयोगकर्ता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके उपयोगकर्ता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये भी बात लिख सकते हो कि इसके जरिए हम लोग शादी विवाह भी करते हैं। ETC कर दो क्या? सब चीज तो आदि ना लिखवा दिए हैं। चलिए इंग्लिश वाले, क्या नेट से शादी नहीं होता है? होता है। क्या बात करते हो? होता नहीं शादी नेट से? क्या बात कर रहे हो? नेट से शादी होता है। अच्छा सुनो, अरे अभी बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन बना है, ठीक है, जिसपे आप लड़की और लड़कों को इजीली सर्च करके उससे शादियां कर सकते हो। शादियां करवाने के लिए कुछ है, शादी.com ना, कुछ है ना। अच्छा, मेरे यहाँ हम लोग के लिए कुटुंब ऐप भी है। कुटुंब ऐप भी अगर खोलोगे तो उस पर शादी के लिए ऑप्शन होता है,
उसमें लड़कियों का लिस्ट दे रखा है। और देखो एक बार क्या किया ना, एक बार उस ऐप को हम खोले और हम अपने भाई का फोटो डाले, उसको शादी करना था तो उसको फोटो डाले, उसका हम डाले, उसका प्रोफाइल बनाए। आप प्रोफाइल बनाने के बाद आ गई 26 साल की लड़की, 27 साल की लड़की, 21 साल की लड़की, 22 साल की लड़की, सबका लिस्ट देने लगा वो, समझे कि नहीं। तो हम कहें कि देखो कौन पसंद है बताओ, जो कहेगा तो उससे बात बढ़ाया जाएगा। एक्चुअली उसका शादी हो गया, पिछले साल शादी हुआ। क्या बोला है? फ्लिपकार्ट पर। चल इंग्लिश वाले तो खुद ही लिख लेंगे, इंग्लिश वाले तो खुद ही लिख लेंगे, उनको तो लिखवाने की आवश्यकता है नहीं, क्या जी। तो चलिए लिख लीजिएगा, अगला चलते हैं। अच्छा हम ही बोले, तो हम बोल देंगे तो हम लिखवा क्यों ना देंगे। बताओ हिंदी में क्या क्या लिखवाए हैं, बताओ इंग्लिश वाले क्या लिखवाए हैं वो बताओ। हाँ, द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या? अच्छा ठीक है, क्या लिखेंगे? इंटरनेशनल नेटवर्क लिखे। इट इज यूज्ड इन, it is used overall the word, overall the world, ठीक है, full stop। it help us to know and tell every data comma information, every data comma information for everywhere and anyway is possible, anyway is possible, full stop। इंटरनेट like a god, इंटरनेट like a god, क्या भगवान ही समझो ना क्या। इंटरनेट लाइक अ गॉड फॉर न्यू जनरेशन, some of important areas like education, banking, railway, health, insurance, comma communication, and etc। क्या लिखे हैं? ये लाइन पूरा बताइएगा तो कहाँ से लिखे हैं? ये वाला लाइन जो अभी लिखवाए हैं। ठीक है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण एरियाज है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं। और भी अगर चाहो तो आप अपने से बना के लिख सकते हो, हम कितना ही लिखवाएं। लिखे दूसरा www, अरे बैग लेके कौन गया? चलो लिखो www। www लिखो, इसका पूर्ण नाम
इसका पूर्ण नाम, फुल फॉर्म आप लोग भी लिखिए ना, द फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पूर्ण नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। जी सर, इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका हिंदी भी कुछ होगा, लिख लीजिएगा, आई डोंट नो, याद नहीं है हिंदी मेरा को, तो आप ध्यान रखिए। वर्ल्ड वाइड, इसका पूर्ण नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है, फुल स्टॉप। इसकी सहायता से हम किसी भी जानकारी को वेबसाइट द्वारा वेबसाइट पता है ना, ऐसे होता है ना, वेबसाइट द्वारा इंटरनेट पर डालते हैं चाहे रखते हैं, डालते हैं चाहे रखते हैं, फुल स्टॉप। हाँ जी, हिंदी इंग्लिश में बताइए क्या लिख पाए? फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड लिखिए। विद द हेल्प ऑफ www, we can create the website and we inform every information या भी इन्फॉर्म के जगह पर आप अपलोड भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख लो अपलोड। वी अपलोड, इन्फॉर्म की जगह पर ब्रैकेट में अपलोड लिख लेना, ठीक है। वी अपलोड एवरी इंफॉर्मेशन कॉमा पिक्चर, वी अपलोड एवरी इंफॉर्मेशन कॉमा पिक्चर कॉमा लोकेशन एंड etc ऑन, क्या लिखे? एंड etc ऑन इंटरनेट, फुल स्टॉप। हो गया? देखिए, अब जैसे आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी कोई भी जानकारी, चाहे सरकार के किसी योजना के बारे में जानकारियां आपको प्राप्त करनी है, तो आप उस योजना पे मारते हो, आपको वो पूरा का पूरा डिटेल्स खुल जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप इंटरनेट पे मारोगे, वो सब छोड़ दो, आप केवल मेरा नाम मारोगे सुबेश्वर लालगंज गूगल पे, तो आपको आ जाएगा मेरा डिटेल्स, उस पर मेरे कोचिंग का फ़ोटो आ जाएगा, मेरा फ़ोटो आ जाए, उससे रिलेटेड वीडियोज आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट का भी आएगा, क्या बात करते हैं। तो सब लोगों का फ़ोटो क्या होगा वहाँ आना, कभी करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सबको हम क्या करते हैं ना, इसके द्वारा हम लोग वेबसाइट भी बनाते हैं, अपना पर्सनल वेबसाइट भी लोगों का होता है, ठीक है, अपना बनाया जाता है। तो वेबसाइट बनाइएगा और वेबसाइट पे अपने पूरे डिटेल्स के बारे में, जैसे जितना भी अभी कॉलेज है, कॉलेज के बारे में आपको घरे बैठल आज कहीं के कॉलेज के बारे में जानकारी लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? वेबसाइट से। वेबसाइट पे पूरा का पूरा अपलोड होता है, उसका पिक्चर होता है, उसका लोकेशन होता है, वो कैसा है, क्या क्या देता है, कौन कौन टीचर उसमें पढ़ाते हैं, कौन नहीं पढ़ाते हैं, क्या क्या पढ़ाई होता है, सब चीज़ के बारे में। उसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी, बुराइयाँ हो ना हो, क्या
अरे आप भी तो अपने अच्छाइयाँ ही डालिएगा ना, तो वो बातें। तो समझ रहे हैं, www खत्म। चलिए लिखे ईमेल। ईमेल लिखे, ईमेल। देखा जाए, बताइए ईमेल क्या है? तुम ही बता दो, ईमेल क्या है? बताओ ईमेल क्या है? नहीं पता? बैठ जाओ, बगल में बताओ ईमेल क्या है। ये सब इंस्टा यूजर से है। बताओ, हमको पता चलता है ना, हमारे क्लास में लगभग लोग इंस्टा यूजर हैं। बोलिए ईमेल क्या है? क्यों देते हैं? मैसेज तो आता है, मैसेज उससे क्या होता है? बैठ जाओ, साक्षी बताओ तो, तुम बोलिए मैसेज उसे जाता है, तो मैसेज तो ठीक है, उसे क्या होता है? सुनो, बदमाशी नहीं, बदमाशी क्या करते हैं? बदमाशी क्या करते हैं आप लोग? देखिए इधर, ईमेल का मतलब क्या हुआ? ईमेल का मतलब, इसका फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेल। समझिएगा, इसका पूर्ण नाम क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। लिखिएगा नहीं अभी। इसका उपयोग हम लोग किसी दस्तावेज को, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने में, ठीक है, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को, ईमेल पे क्या करते हैं हम लोग, सब अपने डॉक्यूमेंट को डाल देते हैं, और जहां आवश्यकता होता है ईमेल खोल के उसमें से निकाल लेते हैं, या अपने ईमेल से किसी और के ईमेल पर भेज देते हैं, होता है ना। तो ईमेल का उपयोग हम लोग दस्तावेज को संरक्षित करने में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने में, भेजने में करते हैं, ठीक है। प्रायः अभी के समय में, अभी के न्यू जनरेशन के लिए, ठीक है, ईमेल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जैसे ही हम लोग नया मोबाइल खरीदते हैं उसमें एगो ईमेल बनाने की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग जीमेल भी कहते हैं। क्या बिना ईमेल या जीमेल के मोबाइल चालू नहीं होता है, जो कि एक भारी समस्या है हमारे लिए। तो मोबाइल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ईमेल बनाने की आवश्यकता होती है। उस ईमेल पर मेरा पूरा डेटा अवेलेबल होता है, जिसको मिसयूज कोई भी कभी भी कर सकता है। दोबारा एक ईमेल दोबारा कहियो नहीं बनता है, दूसरा नाम से बनेगा, लेकिन उस ईमेल का डेटा दूसरा पे नहीं आएगा। उसके लिए रिकवर अकाउंट दिया जाता है उस पे। तब अगर एक अकाउंट गायब हो जाएगा तो दूसरे पे आप पूरा का पूरा डेटा प्राप्त कर लोगे, ठीक है। चलिए तो लिखिए, इसका पूर्ण नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका पूर्ण नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, फुल स्टॉप। इसका उपयोग न्यू जनरेशन में, नए पीढ़ी में, इसका उपयोग नए पीढ़ी में अधिकाधिक होता है। इसका उपयोग नए पीढ़ी में बहुत ज़्यादा होता है, चाहे अधिकाधिक होता है। इसके द्वारा हम लोग एक दस्तावेज को विभिन्न जगहों पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं
फुल स्टॉप। इसका उपयोग हम लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि में अधिकाधिक करते हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि में करते हैं। और भी कुछ मान होगा तो आप अपने से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। ठीक है जी, चलिए क्या लिखें? द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, फुल स्टॉप। इट इज यूज्ड टू send or receive the, it is used to send or receive the, बातें ना करें, it is used to send or receive the data, comma pictures, comma document and extra etc, document and etc full stop। For new generation, it is necessary to open the mobile, नहीं, या यूज द मोबाइल। ओपन की जगह पर यूज लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर। यूज द मोबाइल, कॉमा लैपटॉप वगैरह वगैरह इट दे सकते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए अब, चलिए अगला। अच्छा, फेसबुक चलिए आ जाइए। चलिए अश्विनी का नाम आया है, अश्विनी खड़ा होइए, बताइए फेसबुक क्या है? जल्दी से, फेसबुक क्या है? हाँ जी बोलिए, फेसबुक क्या है? मोनू बताइए, बैठ जाइए आप, मोनू बताएगा। बोलिए। जिसके जरिए और कुछ, आप हर चीज को दुए लेने में बोलते हैं, तनका सावर बरा बोल, आप सब हंसने का लगता है बोलते हैं तो बैठिए। वैसे हंसिएगा नहीं, अगर मान लीजिए कुछ मन में बात भी आता है तो लोग चुप हो जाता है, मतलब ये हो जाता है थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग आ जाता है, तो वो सब नहीं करना है। जब कोई इंसान बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, ठीक है। चलिए फेसबुक क्या है थोड़ा समझते हैं, ठीक है। समझते हैं, लिखते नहीं। देखिए फेसबुक एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसके द्वारा न्यू जनरेशन में लोग अधिकाधिक इंटरनेट से, इस ऐप के द्वारा मतलब फेसबुक के द्वारा लोगों से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पूरे विश्व के विभिन्न जगहों के लोग एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह फेसबुक पे मिल जाते हैं, जिनसे हम लोग हेलो, हाय, हाउ आर यू और समथिंग कहते हैं। फेसबुक के जरिए हम लोग दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं, आज के टाइम में रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, भले ही अपना रिश्ता बिगड़ रहा है। फेसबुक एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग को मम्मी पापा, बीबी, बच्चों सब लोग से अलग कर दिया है, लेकिन डिजिटली हम लोग शो अप करते हैं कि आई एम वेल मेंटेन, है कि नहीं, कि हम लोग खूब अच्छे हैं। जितना खराब फोटो होता है वो फोटो खींच के ऐसे सेल्फी लेके ऊपर डाल देते हैं, खराब के अच्छा वाला।
जितना अच्छा वाला अपना पिक होता है वो क्या लगा के रे उसमें क्या बोलते हैं, क्या रिमिक्स करके, या उसको क्या बोलते हैं, एडिट करके। एडिट कैसे किया जाता है? फिल्टर लगा के। अरे ये तो भूल ही गए थे हम, नया नया फिल्टर आ गया है, वो कैसन को इंसान को बना देता है। वो में तो आज के समय में श्यामला कालर की भूलने से केनू दिख जाए, एक बार फेसबुक देखो ऊपर सब वैसन के मिलेगा क्या जी। तो फेसबुक का यूज हम लोग इस व्यू से अधिकाधिक करते हैं नहीं जी। फेसबुक पर हम लोग अपने अपने बेगाने सब लोग से रूबरू हो जाते हैं। आज चोट लगता है तो फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, है कि नहीं, कि दिल टूट गया कोई आके बचा लो, कहते हैं कि नहीं, बताओ, कहते हैं ना। तो देखते हैं लड़का सबके बड़ी सैड सैड कुछ होगा, सैड सैड पूरा मतलब क्या है ना, हाथ काट लेगा क्या, और दुनिया को दिखाने चल जाता है। अपना घरे में पता नहीं है कि लड़का क्या हुआ है। जेकरा बीच रहा है ओकरा ना मम्मी को पता है, ना पापा को पता है, ना भाई बहन के पता है कि हमारे भाई के क्या हुआ है। आप फेसबुक पर एकदम पूरा वायरल है लड़का कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो फेसबुक का तो समझ ही गया ना कि हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जान रहे हैं ना। तो जो जान रहे हैं, जो आप लोग करते हैं, यह लिख दीजिएगा कि फेसबुक का प्रयोग हम लोग एक मतलब फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे किसी इंसान को देखते हैं जो अच्छा होता है तो ओकरा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। वो फ्रेंड मन होता है तो एक्सेप्ट करता है, ना होता है तो फिर दूसरा अकाउंट बना के ओकरा भेजते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, है कि नहीं। 2 गो 4 गो से, दोस्त से नहीं करता है, दूसरा से करते हैं। लड़का के अकाउंट से नहीं करता है तो लड़की के अकाउंट बना के ओकरा करते हैं मैसेज, है कि नहीं। कम से कम तरस खा के कोई रिसीव कर ले। अरे नहीं, ऐसे कुछ लड़के हैं जो लड़कियों का भी अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि उनसे तो अगर लड़के हैं तो अच्छी जो लड़कियां होंगी, अगर मान लो है, ऐसा नहीं करेगी नहीं है, तो फेसबुक पर खोजेगी ना कि हाँ जो अच्छी लड़कियां, उस लेवल की लड़कियां हों, से हम दोस्ती करें, बातचीत करें। तो लड़के भी अब देखेंगे लड़का कि हमरा तो भाव दे नहीं रहे हैं, तो लड़की बन जाएंगे। वहाँ किसी का एक फोटो लगाएंगे, चाहे बिना फोटो लगाएंगे, नाम लड़की का लिखेंगे, कोई भी नाम ले लेंगे, हाँ वार्तालाप स्टार्ट हो जाता है। आ जाओ, सही ये हो गया ना, क्या हो गया, फेसबुक हो गया ना, नहीं लिखवा है, अपने से लिख लोगे, लिख लेना। चलो इंस्टाग्राम, चल तू करियो। अरे हमारे यहाँ कुछ इंस्टाग्राम के स्टार भी हैं, आप लोग को नहीं पता होगा। अभी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बंद है, मैं 3-4 महीनों से इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद कर रखा हूँ अपना, केवल व्हाट्सएप और यूट्यूब। इसीलिए देखिएगा मेरा फोटो भी यूट्यूब पर ही पोस्ट होता है, देखिएगा मैं अलग कहीं पोस्ट नहीं करता हूँ अब, क्योंकि फेसबुक ये सब चलाएंगे फिर कभी, अभी फुर्सत में नहीं। बताओ हमको, कुछ लड़कियां कह रही थी कि सर ये तो सुपरस्टार है इंस्टा पे, सही बात है। चलो तो बताओ, अब जो भी क्या बताओ, इंस्टा के बारे में क्या जानते हो, जो फेसबुक पर होता है वही तो इंस्टा पर भी होता है ना। तो क्या अच्छा तो क्या कहोगे, आएगा कि इंस्टाग्राम से आप क्या समझते हैं, तो कहना कि जो फेसबुक पर होता है वही तो इंस्टाग्राम। जो भी आपको पता है वही तो इंस्टा पर भी होता है। हम लोग कैसे लिखेगी परीक्षा में आया तो, आप फेसबुक पे लिखवा दीजिए, तब इंस्टा पे लिख दीजिए। यही खराबी यही है कि हम लोग दिन रात उसको यूज करते हैं, लेकिन उसके बारे में 2 लाइन बोल नहीं सकते। खराबी यही है, हम यही कहते हैं कि तू बोल, एक बारे में कुछ भी बोल, जानते तो होगी ना। चलो बैठ जाओ। चलिए देखिए, इंस्टाग्राम के बारे में 2-4 लाइन हम समझाते हैं। वैसे आप लोग को पता ही, आप लोग परंपरागत है ये सब में। तो इंस्टाग्राम भी फेसबुक की तरह एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, जिसके द्वारा अभी के मतलब न्यू जनरेशन, मतलब अभी के ज़्यादातर हम लोग अभी के पीढ़ी के बारे में बात करेंगे। अभी के पीढ़ी ज़्यादातर इस पे अपना दोस्ती को मजबूत करते हैं, बढ़ाते हैं, फॉलोअर्स रखते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब एक दूसरे के आचरण को, फोटो को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, अपने कमेंट करते हैं, मतलब अपना सुझाव उनको देते हैं, है ना। इसके द्वारा हम लोग भोजपुरिया गाना पे रील्स बनाते हैं, रील्स बना के पोस्ट करते हैं, जिससे हम लोग को अधिकाधिक व्यूज मिलता है। इंस्टाग्राम पैसा कमाने का एक नया साधन भी है। 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर होने के बाद
हम लोग किसी दूसरे के चैनल या किसी दूसरे के वीडियोस या उसके अकाउंट को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करके उससे पैसा ऐंठते हैं, मतलब पैसा लेते हैं। ऐड करके, किसी कंपनी का ऐड करके हम लोग उससे पैसा लेते हैं, मतलब पैसा कमाने का, आजीविका का ये सब एक धीरे धीरे साधन बन गया है। अभी के समय में 90% नहीं 70% लोग इंस्टाग्राम पे डांस करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत जी? ये सब लिख दीजिएगा ना, ये सब आपको खुद ही लिखना। देखो ये सब जानबूझ के हम नहीं लिखवा रहे, क्योंकि हम इतना बोल रहे हैं आपको, क्योंकि आप दिन रात चला रहे हो तो आप कुछ उसमें नया भी देखते होगे, कुछ भी, तो आप लिख सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स, फोटो भी लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, कुछ भी कर देते हैं। चलिए व्हाट्सएप बताइए, व्हाट्सएप, चलिए व्हाट्सएप के बारे में लिखिए, व्हाट्सएप के बारे में लिखवा देते हैं 2 लाइन। इस सब के बारे में नहीं लिखवाएं इसलिए क्योंकि दोनों हम अब यूज नहीं कर रहे हैं, जरा आप यूज करें उसके बारे में लिखवा रहे। लेकिन आपको तो परीक्षा में सब लिखना है, तो आप पढ़िए, लिखिए व्हाट्सएप। यह एक एप्लीकेशन है, यह एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, मतलब यह एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हम सभी चीजों को डिजिटल रूप में अलग अलग लोगों को एक ही स्थान से अलग अलग लोगों को एक ही स्थान से कम समय में जानकारियां कॉमा फोटोज कॉमा वीडियोज कॉमा क्या, हाँ पीडीएफ कॉमा टेक्स्ट मैसेज कॉमा लोकेशन पेमेंट को भेजकर या स्टेटस लगाकर लोगों से जुड़े रहते हैं, स्टेटस लगाकर लोगों से जुड़े रहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? आप लोग लिख लीजिए खुद से, क्या लिखेंगे बताइए? लिखिए, इट इज एन एप्लीकेशन which is used to, हिंदी वाले आवाज ना करें, it is an application which is used to send or receive the digitally document comma address फोटोज, हिंदी वाले आवाज ना करेंगे, फोटोज कॉमा वीडियोज हाँ लोकेशन
टेक्स्ट मैसेज, पेमेंट, PDF, पेमेंट, PDF एंड ETC। हाँ वॉइस मैसेज भी भाई एंड ETC कर दिया ना, एंड ETC बाई पोस्ट और स्टेटस एंड ETC लिख दो, ठीक है। फैक्स इंपॉर्टेंट, MPPI कर लो, फैक्स, MPPI फैक्स। अभी तक ये नहीं है, क्या बोर्ड में अभी तक ये नहीं है। आई होप। लिखिए इसका पूर्ण नाम फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। लिख दिया यहां सर। इसका पूर्ण नाम लिखे, द फुल फॉर्म ऑफ फैक्स इज फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। It is used to, एक मिनट रुक जाओ। It is like email, Gmail, Gmail, Yahoo। YAHOO होता है सर। ईमेल, Gmail, Yahoo एंड ETC, और भी ऐसा बहुत सारा अकाउंट है। फुल स्टॉप। It is used in traditional time। It is मतलब कौन? फैक्स। It is used in traditional time to find the digital document like image and text message etc from a place to another full stop। इन ट्रेडिशनल टाइम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन ट्रेडिशनल टाइम it is maximum used in police station, post office, and etc। चलिए हिंदी वाले लिखिए। कहीं लिखवाया? इसका पूर्ण नाम फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है, चाहे है। लिखिए पुराने समय में
पुराने समय में इसका उपयोग अधिकाधिक होता था। रुक जाओ, पुराने समय में इसका उपयोग अधिकाधिक, ओकरा बाद लिखे वो कट कर दो, होता है अधिकाधिक दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनरुत्पादन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनरुत्पादन के लिए भेजा जाता था। फुल स्टॉप, आगे लिखिएगा। इसका उपयोग सरकारी कार्यों में अधिक होता है, अभी भी होता है, ठीक है ना। फैक्स का उपयोग अभी भी सरकारी काम में होता है, अधिक होता है। जैसे पुलिस स्टेशन, बैंक, रेलवे, और कहाँ जी, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, etc इत्यादि में, ठीक है ना। देखिए अभी इसका उपयोग बंद कर दिया गया है और हम लोग इसके जगह पे क्या करते हैं, ईमेल या जीमेल का यूज़ करते हैं ज़्यादातर अभी हम लोग, ठीक है। आप पहले फैक्स का यूज़ करते थे, अभी भी फैक्स का यूज होता है, लेकिन कुछ निश्चित जगहों पे, जैसे बताया ना पुलिस स्टेशन में, अभी भी वहाँ फैक्स होता है, याद रखिएगा। जैसे आवाज़ नहीं कीजिए, एक अपराधी अपने बिहार से भाग के चल गया बंगाल में, तो बंगाल के जिस इलाके में होगा अगर पता चला, या सब जगह भेजना होगा तो पूरे बिहार में, बंगाल में, समझे, जहाँ तक बिहार सरकार का पहुँच होगा वहाँ तक क्या करेगा, ये इस चीज़ को भेजेगा। तो इस चीज़ को भेजेगा मतलब एक पुलिस स्टेशन दूसरे को फैक्स करेगी, समझे कि नहीं, और वहाँ से सभी जगह पे फैक्स हो जाएंगे। कभी कभी मूवी में देखे होइएगा कि हीरो जो है वो गुंडा रहता है, चाहे कोई के खून कैले रहता है, तो उसका जो जहाँ उसके नज़दीक में पुलिस स्टेशन होता है उसके नज़दीक में फ़ोटो जाता है। फ़ोटो कैसे जाता है, बाई फैक्स जाता है, समझे कि नहीं। तो फैक्स से फ़ोटो निकलता है और उसको पहचान करके तब सब जगह चिपकाया जाता है, लगाया जाता है कि नियायती दरिंदा किस्म के इंसान है, खूनी है, इसको पकड़ना है, कहीं दिखे तो आप बताइएगा। ऐसा सुने हैं कि नहीं मूवी सब में। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ में आया हो। जितना पढ़े हैं बंद कर दीजिए कल।